डोडा शहर जो है वो खतरे में है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से डोडा पुलडोरा रोड पे जो है वो स्लाइडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार स्लाइडिंग जो है यहाँ पर हो रही है। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा सा ये एरिया दिखाया जाए कि ये डोडा का एरिया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई महीने से यहाँ पर जो है वो स्लाइड हो रहा है और स्लाइड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये स्लाइड लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पर हो रही है और पिछले कई महीनों से यहाँ पर ये स्लाइड देखने को मिली है। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर भी सामने आया था, जिस ऑर्डर में साफ तौर पर बताया गया था कि कुछ दिन जो है ये रोड सबसे पहले बंद रहेगी क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस होगी और उसके बाद जो है इस रोड को ओपन किया जाएगा। उसके बाद आज हम यहाँ पर आए हैं, मौके पे आए हैं। आप देख सकते हैं स्लाइडिंग जो है अभी भी यहाँ पर हो रही है, अभी भी लगातार यहाँ पर जो है स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं अब जाके काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, मशीनें यहाँ पर लग चुकी है और यहाँ से अब मटेरियल उठाया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस रोड को जो है वो ओपन किया जाए। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा ऊपर दिखाया जाए, वो पहाड़ आप देख सकते हैं कि कहां पर पहुंच चुका है। बिल्कुल सिटी के करीब जो है ये पहुंचने वाला है और इससे कहीं ना कहीं सिटी को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे घर हैं, टावर्स हैं, बिजली के पोल्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारे घर हैं और कहीं ना कहीं इसको नुकसान हो सकता है। लेकिन मशीनें जो है अब लग चुकी है, काम लग चुका है, देर से ही सही लेकिन अब जाके कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सड़क की तस्वीरें हैं, यहाँ पर एलएनटी लगे हुए हैं, डंपर्स पे जो है मटेरियल डाला जा रहा है और इस रोड को क्लियर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साफ तौर पर डोडा पुलडोरा रोड जो हमेशा से सुर्खियों में है क्योंकि इस रोड पे 2019-20 की बात करें तो तब भी काम लगाया गया था और उसके बाद कुछ सालों तब रोड बंद रही थी लेकिन अब जाके फिर यहाँ पर जो है रोड बंद है। पहले भी कुछ महीने लगभग एक महीना रोड बंद रही और अभी जाके भी अब कुछ दिन हो चुके हैं, लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं, अभी भी ये रोड जो है वो बंद है और अब जाके इस रोड पे जो है वो काम लग चुका है। यहाँ पर इस रोड को रिस्टोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लग ऐसा रहा है कि महीनों अभी भी और बीत जाएंगे, उसके बाद भी ये रोड जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, अच्छी रोड नहीं बन पाएगी क्योंकि स्लाइड जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। और इस रोड को लेके मैं बात करूं तो आप बखूबी जानते हैं कि पहले भी बहुत सारे सवाल इस रोड के ऊपर खड़े हुए कि करोड़ों का पैसा इस रोड के ऊपर लगाया गया। पहले 12 करोड़ रुपए इस रोड के ऊपर लगाया गया था, उसके बाद फिर 2 करोड़ इस रोड पे लगाया गया था। जो एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इसके आसपास का पैसा यानी 14 करोड़ के आसपास डोडा पुलडोरा बेवरी पे लगाया गया था कि रोड को अच्छा बनाया जाए, रोड को जो है वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन रोड अभी तक बेहतर नहीं है क्योंकि आप जानते हैं बारिशें पड़ी लेकिन फिर भी रोड खस्ता हाली हो चुकी है और अब जाके यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है, अब जाके यहाँ पर जो है इस रोड को देखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर यहाँ पे जो मटेरियल उठाया जाता है आखिर ये डंप कहाँ पर किया जाता है, क्या कोई प्रॉपर डंपिंग साइट है या नहीं है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोगों ने भी उठाए और बहुत सारे सवाल बार बार यहाँ पर उठने लगे लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर जब आज हमने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की तो डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि डोडा के अंदर कोई भी ऐसी डंपिंग साइट नहीं है जहां पर हम ये मटेरियल डंप कर सकते हैं। हाँ, आसपास कहीं पर हम डाल देते हैं और उसके अलावा कुछ मटेरियल जो है यहाँ पर क्रशर को भी जाता है क्योंकि जो जानकारी डिपार्टमेंट से हमें मिली है कि ये लोग जो है रॉयल्टी यहाँ पर पे करते हैं डीएमओ के पास और उसके बाद ही ये सारा मटेरियल जो है आधा क्रशर में जाता है, आधा जो है सड़कों के साइड पे फेंक दिया जाता है, आधा मटेरियल जो है कहीं और सड़क पे लगा दिया जाता है और बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल रोड के नीचे भी डाल दिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं जंगलात का एरिया भी है, काफी ज्यादा नुकसान इसको हो सकता है। लेकिन इन चीजों को देखा नहीं जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये तो चलो पहले का मटेरियल आया हुआ है लेकिन उसके बाद जब मशीनें चली तो और भी बहुत सारा मटेरियल जो है यहाँ से नीचे भी गया और बार बार जब हमारा सवाल रहा कि आखिर मटेरियल जा कहाँ रहा था तो कुछ टाइम पहले आपने देखा कि गणपत का चौक है वहां पर डंप कर दिया,
बारिशें पड़ने लगी तो मटेरियल सारा जो है सड़कों पे आने लगा, तो उसकी वजह से बाकी सड़कें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जब हमने यहाँ के लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा आगे हम साइड पे फेंक रहे हैं। और उसके अलावा जब हमने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की तो डिपार्टमेंट के लोगों का साफ तौर पर ही कहना है कि रॉयल्टी पे की जाती है तो क्रशर को सारा माल जाता है। यानी आप जान सकते हैं कि ये जितना भी पत्थर है दीवारों के काम आ सकता है, ये जितना भी पत्थर है यहाँ पे जो दीवारें लगनी है तब काम आ सकता है, लेकिन यहाँ से उठा के सारा पत्थर जो है बेच दिया जाता है रॉयल्टी पे करके, या फिर अलग अलग जगहों पे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डोडा के लोग भी निराश है। क्योंकि आने वाले वक्त में इसी जगह पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी दीवार यहाँ पर लगनी होगी या लगने वाली होगी, जिस सबको लेके भी बहुत सारे पत्थरों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन चीजों को देखा नहीं जा रहा है, इन चीजों को मॉनिटर प्रॉपर नहीं किया जा रहा। लेकिन जो डिपार्टमेंट का कहना है वो सारी चीजें जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर मेटेरियल कुछ जो ग्रिड स्टेशन की तरफ रोड जाती है वहां पर फेंक के डंप कर दिया गया, कुछ यहाँ साइड पे जो है गणपत चौक है वहां पर डंप कर दिया गया, कुछ यहाँ आगे जैसे जो है स्पॉट बनाया गया है वहां पर डंप कर दिया गया, कुछ जो है गट रोड पे डंप किया जाता है, कुछ कचरे को भेज दिया जाता है, जो डिपार्टमेंट की जानकारी है। क्योंकि डोडा शहर के अंदर कहीं पर भी या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप मटेरियल डंप कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई आम आदमी या पब्लिक या आप और मैं कहीं पर मटेरियल फेंक देंगे, पिछले दिनों आपने देखा कि घाट रोड की हालत देखी, वहां पर फेंक देंगे तो आम लोगों पर कार्रवाई होगी क्योंकि वो आम जनता है, वो आम लोग है। लेकिन ये लोग जो यहाँ से मटेरियल उठा के सड़कों पे अलग अलग जगहों पे डंप किया जाता है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं है क्योंकि इनके लिए डंपिंग साइट नहीं है, ये डिपार्टमेंट का कहना है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं डोडा पुलर रोड की हालत जो है वो किस तरह की है कि स्लाइडिंग लगातार यहाँ पर हो रही है, काम यहाँ पर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि महीने यहाँ पर बीत जाएंगे, यहाँ पर ये काम खत्म नहीं होगा। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बताया, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि कितने टाइम से यहाँ पर ये काम चल रहा है? हो गए 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गए। तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस रोड को क्लियर करने में? यहाँ तो पहले बहुत मुश्किल है काम करना, आप खुद देख सकते हो। जी नीचे थोड़ा इस मशीन तरफ आ वाला जाओ। लगा जी है। जी हाँ नीचे मशीन वाला लगा है, पहले इसकी जान भी बड़ी हमें प्यारी है, ठीक। क्योंकि जैसे गाड़ियां लगाते हैं नीचे से ऊपर से स्लाइड आ रहा है, तो आप ही बताओ तो क्या कर लगातार सकते स्लाइड यहाँ पर आ रहा हैं। है। लगातार आ रहा है, आप दिखाओ ऊपर दिखाओ, इधर बड़ा डेंजर इलाका है। लगता है ये रोड बन भी पाएगी या फिर? हाँ जरूर बनेगी, अच्छा आपसे कोशिश एक और कर चीज रहे हैं। जानना चाहूंगा, जैसे आपसे अभी हमने बात की, आपने कहा कि मटेरियल जो है हम डंप करते हैं अलग अलग जगहों पर, तो क्या ये डिपार्टमेंट का कहना है कि मटेरियल आप कहीं भी डंप करो? जब यहाँ पे तो फिलहाल डंप करने के लिए जगह ही नहीं कहीं, ठीक। तो हमने किया यहाँ से डंप, इधर नीचे ग्रिड स्टेशन भी हम भी नीचे डंप किया है। तो मतलब अगर कल जैसे बारिशें पड़ेंगे तो वो मटेरियल सारा ग्रिड स्टेशन के पास जा सकता है, सड़कों पे आ सकता है? नहीं ऐसे तो सेफ जगह हमने रखा है, मटेरियल जहाँ भी है सेफ जगह है। सेफ सेफ जगह है। सेफ जगह है। तो कोई डंपिंग साइट कोई भी नहीं आपको दिखाई गई? नहीं कोई है ही नहीं जिस यहाँ तरह पे, कहा जा रहा डोडा है में कि तो कशर बिल्कुल में है भी ही नहीं। माल जा रहा है रॉयल्टी पे करते हैं, तो क्या ये हकीकत है? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नहीं मतलब कहाँ आगे कहाँ डंप करे, क्योंकि इस तरफ से अभी अगर गाड़ी जा रही है तो आगे कहाँ? जरा कैमरामैन से गुजारिश है कि गाड़ी उस तरफ है तो हाँ इधर डंप कर रहे हैं, जगह है थोड़ी बहुत, जहाँ कहाँ भी पे कर रहे जगह हैं? मिल रही है हम वहाँ पे डंप कर नहीं रहे हैं, मतलब कहाँ सेफ का, जगह। रोड के पास साइड पे? क्योंकि साइड साइड पे पे कोई रोड, जगह है ही नहीं। थोड़ी बहुत जगह जहाँ भी मिल रही है वहाँ हम डंप कर रहे हैं तो माल। उससे क्या रोड को नुकसान हो सकता है? रोड को नहीं नुकसान हो क्योंकि सकता है। आप कह रहे थे कि घाट रोड पे हम जैसे डाल रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही घाट रोड का काम भी हुआ, अगर बारिशें कल पड़ेंगी सारा मटेरियल जो है घाट रोड पे आएगा, तो क्या लगता है बाकी रोडों को भी इस वजह से नुकसान हो सकता है? हमने सेफ जगह रखा माल, रोड खराब होने का चांस है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं। और डिपार्टमेंट ने कहा कहीं भी रख दो। हाँ कहीं भी रख सकते हैं। कहीं भी। तो आपने देखा कि डिपार्टमेंट का कहना है आप मटेरियल कहीं भी डंप करो, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी पूछताछ नहीं। लेकिन अगर आम जनता ऐसा करती तो साफ तौर पर उनके ऊपर सवाल या उनके ऊपर कार्रवाइयां हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं पार साइड जो है नेशनल हाईवे बनी है, वहां पर भी डंप किया मटेरियल, वहां पर भी कोई पूछताछ नहीं थी, वहां पर भी जंगलात को नुकसान हुआ, वहां पर भी कोई पूछताछ नहीं। लेकिन यहाँ पर भी बात करें, अब सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पर होना है, काम होना है, हम ये चीज समझ सकते हैं। लेकिन कानून सबके लिए है, अगर आप मटेरियल कहीं डंप कर रहे हैं तो वो सबके लिए है, अगर आम जनता कहीं फेंके तो उन पर कार्रवाई, और अगर डिपार्टमेंट खुद यहाँ पर फेंकवाए या जो ठेकेदार है वो कहीं भी फेंकवाए तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। ये एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे खड़ा होता है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे पुलडा रोड को लेके कि डोडा पुलडा रोड की अभी के वक्त में जो हालत है वो किस तरह की है, किस तरह का काम अभी यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो वो हम बार बार आप देख सकते हैं कि मशीनें लगी हुई है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है, यहाँ पर ठेकेदार यहाँ पर लगे हुए हैं, और साफ तौर पर कोशिश यही है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, चाहे मटेरियल कहीं भी फेंका जाए, चाहे
डंपिंग कहीं भी हो, सड़क के साइड पे हो, बारिशें पड़े तो सड़कें फिर खराब हो, उनकी कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन मटेरियल कहीं भी आप डंप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस रोड की हालत ये देख सकते हैं आप, डोडा बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर है, ऊपर कुछ घर हैं, टावर्स हैं, पोल्स हैं, ये सारा मटेरियल जो है वो नीचे आ सकता है, सारा मटेरियल जो है वो यहाँ आ सकता है और खतरा जो है डोडा को हो सकता है, क्योंकि डोडा के जो निचले वाली तरफ जो घर हैं उनको नुकसान हो सकता है, निचली वाली साइड जितने भी घर है उनको काफी नुकसान हो सकता है। इस चीज को भी मॉनिटर करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। पिछले दिनों आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई, डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पर आए, आरएनबी विभाग के जो हायर अथॉरिटीज है वो यहाँ पर आए कि इस रोड को किस तरह से ओपन किया जाए, तो वो सारी चीजें उनने यहाँ पर मॉनिटर की, सारी चीजें यहाँ पर देखी। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक डोडा पुल्डर रोड जो है वो तैयार होगी, कब तक डोडा पुल्डर रोड के ऊपर जो है वो काम होगा, और कब तक खास तौर पर इस रोड को अच्छा और बेहतर जो है वो बनाया जाएगा। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जगह जगह इस रोड के ऊपर बार बार सबसे पहले तो करोड़ों का पैसा तो लगाया गया है, करोड़ों का पैसा यहाँ पर लगाया गया, लेकिन इस रोड को आज से पहले भी पैसा लगने के बाद भी तवज्जो आज तक नहीं दी गई। तो हालत आपने देखी ली डोडा पुल रोड की कि किस तरह की हालत है, क्या कुछ स्थिति अभी यहाँ पर है। और अभी जिस तरह मैंने बातचीत भी की, डिपार्टमेंट से भी बात की कि यहाँ पर जो है मटेरियल हम कहीं भी डंप करें, क्योंकि डंपिंग साइट नहीं है, और उसके अलावा कोशिश जल्द से जल्द है कि इस रोड को ठीक किया जाए। तो अब देखना यह है कि डोडा पुल रोड जो है कब तक ठीक होती है, और जो इलीगल वे से जगह जगह पे डंप किया जा रहा है, क्या ये कानून सिर्फ पब्लिक के लिए है या फिर डिपार्टमेंट या ठेकेदारों के लिए भी होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जिस तरह का काम है, अगले लगभग महीने तक जो है ये रोड जो है ओपन नहीं हो सकती, और अगर होगी तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट से बात करें ऑन कैमरा, उनसे भी जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।